आज हम लेवल 1 की क्वेश्चन 131 टू 140 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 131 हमें क्या बोल रहा है? प्रेजेंट एक्टिविटी ऑफ द हेयर ऑफ इजिप्शियन मम्मी इज़ गिवन एंड हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 40 इज़ गिवन। डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ कार्बन 14 इज़ दिस। तो हमारे पास इनिशियल एक्टिविटी ए नोट फ्रेश सैंपल की जो दी गई थी वो 14 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड दी हुई थी, और टी टाइम पे के बाद में हमारे पास कितना बचा रह गया? 1.75 dpm एक्टिविटी, और हाफ लाइफ हमारे पास जो दी गई है दैट इज़ 5770 ईयर्स। अब अपन इस रेडियो एक्टिविटी को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से कैलकुलेट करें तो टाइम टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/λ एल ए नोट अपॉन ए टी। अब लैम्डा जो होता है दैट इज़ ln2 अपॉन टी हाफ। तो यहाँ पर 5770 अपॉन ln2 ln ए नोट हमारे पास 14 अपॉन 80 1.75। तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी? 5770 अपॉन ln2, ये हो जाएगा ln8, जिसे अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं ln2, यहाँ पे 3 ln2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर? 3 इंटू 5770, ये हमारे पास 17310 ईयर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? टी। नेक्स्ट 132, इसे बोला गया अमाउंट ऑफ कार्बन 14 आइसोटोप इज ए पीस ऑफ फूड इज़ फाउंड टू 1/4 ऑफ दैट प्रेजेंट इन ए फ्रेश फूड। तो यहाँ पर एक्टिविटी 80 जो हो जाएगा वो 1/4 ऑफ ए नोट है। ठीक है, तो अपने को एज निकालनी है, तो टी इज इक्वल टू 1/λ ln ए नोट अपॉन 80। तो यहाँ पर ये 1/λ को आप क्या करेंगे? ln2 बाई वही 5770 अपॉन ln2, यहाँ पर ln ए नोट 80 की जगह 1/4 ए नोट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास 5770 अपॉन ln2। तो यहाँ पर ln4 होगा, उसे अपन 2 ln2 लिख सकते हैं। तो ये 2 इंटू 5770 दैट इज़ 11540 ईयर्स हमारा एज हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 133, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि डिके प्रोसेस में है। तो अपने पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट अंडरगोइंग डिके इज़ लेफ्ट 20% ऑफ इट्स इनिशियल वेट, यानी WT जो है दैट इज़ 20% ऑफ इनिशियल वेट बचा हुआ है। ठीक है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टी हाउ मेनी सच पीरियड्स शुड elapse फ्रॉम द स्टार्ट फॉर द 50% ऑफ द एलिमेंट टू बी लेफ्ट ओवर। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये WT जो अपने को प्रोसीजर हो रहा है एट टाइम टी। ठीक है, तो अपने पास यदि WT डैश 50% ऑफ W नोट का होगा, तो यहाँ पर एट टाइम टी डैश, तो टी डैश जो होगा उसे इन टर्म्स ऑफ टी अपने को क्या करना है? निकालना है। तो वही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से अपन इन दोनों के लिए इक्वेशंस लिखेंगे। इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो हो जाएगी वो हमारे पास होगी टी इज इक्वल टू 1/λ ln W नोट अपॉन WT। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/λ ln 100/20, क्योंकि WT की जगह आप क्या रखोगे? ये रख दोगे, तो ये 5 हो जाएगा। इसी तरह से ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 यदि अपन देखेंगे टी डैश दैट इज़ 1/λ ln W नोट अपॉन WT डैश, ये हो जाएगा 1/λ ln 100/50 दैट इज़ 2। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो इक्वेशन 2/1 अपन करते हैं, तो टी डैश बाई टी यहाँ पर हो जाएगा ln 5 ln2 0.3 के अराउंड होगा 0.7। तो टी डैश जो होगा वो 3/7 के बराबर आएगा, यानी 3/7 टाइम्स अपने पास इतने टाइम इंटरवल इलेप्स हो जाएंगे यदि 50% अपने को करना है। तो यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 134, इन ए सैंपल ऑफ वुड द रीडिंग्स ऑफ ए काउंटर इज़ 32 dpm and in a fresh sample of tree it is 122. Due to error
काउंटर गिव्स द रीडिंग 2 dpm इन एब्सेंस ऑफ कार्बन 14। तो यहाँ पर जो एरर है वो हमारे पास 2 dpm की है। तो इसलिए अपने पास फ्रेश सैंपल की यानी एक्टिविटी इनिशियल भी अपन देखें तो 122 dpm ना होकर एग्जैक्टली 120 है। ठीक है, माइनस कर देंगे, ये एक्स्ट्रा हमारे पास आ रही थी। इसके बाद में 80 जो अपने पास देखें तो ये 32 माइनस 2 विच इज़ 30 dpm। तो हमारे पास 8 नोट और 80 आ गया। अब अपने को एज पता करनी है, तो एज टी इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 1/λ ln a नोट अपॉन 80। 1/λ, लेमडा जो होता है दैट इज़ ln 2/t हाफ। तो हमारे पास टी हाफ 5770 है, ln ए नोट हमारे पास 120 30 ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 5770/ln 2 ln 4 को आप 2 ln 2 कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 11540। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 135। इसे बोला गया ये 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ रॉक was found to have 2.5 × 10⁻16 moles of potassium and calcium. How old is rock? तो हमारे पास होता क्या है, रॉक की अपन जो एज है वो पोटेशियम से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो एक रिएक्शन को फॉलो करेगा। जैसे यदि पोटेशियम 19 हमारे पास दिया हुआ है 40 से, ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा 20 कैल्शियम 40 में, और यहाँ पर बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहे होंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली टी टाइम पर इनिशियली टी इक्वल टू 0 पर इसके क्या कंसंट्रेशन थी या मोल्स थे वो अपने को नहीं पता। टी टाइम पर यहाँ पर ये कितना ऑब्टेन हो रहा है 2.5 × 10⁻⁻6, और कैल्शियम कितना है 7.5 × 10⁻⁻6। तो अपने को पोटेशियम की जो एक्टिविटी है वो टी टाइम पे तो पता है, बट ए नोट इनिशियली कितनी थी ये पता करना है। तो ये हमारे पास इस तरह से देख सकते हो, जैसे इनिशियली इसका यदि ए मोल ए एक्टिविटी थी तो यहाँ से कुछ ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये एक्स बन गया। तो अल्टीमेटली इनिशियल एक्टिविटी आपने को यदि निकालनी है तो आप 80 में जितना डिसइंटीग्रेट हुआ था उसे आप क्या कर दें वापस ऐड कर दें। तो 80 में यानी 2.5 + 7.5 × 10⁻⁻6, ये 10 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो अपने पास एज आप निकाल ली है, तो टी इक्वल टू 1/λ ln a नोट अपॉन 80। ये लैम्डा ln 2/t हाफ होगा, तो t हाफ 1.3 × 10⁻9 ln 2। अब ln a नोट हमारे पास है 10 × 10⁻⁻6, 80 2.5 × 10⁻⁻6, ये पूरा का पूरा 4 हो जाएगा। 1.3 × 10⁻9 ln 2, यहाँ पे 2 ln 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2.6 × 10⁻9। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 136। इसे बोला गया है इंडियम 112 इज़ रेडियो एक्टिव एंड हैज़ ए वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, टी हाफ 14 मिनट है, इट डिकेज कॉन्स्टेंट एंड एवरेज लाइफ। डिके कॉन्स्टेंट लैम्डा जो होता है दैट इज़ ln 2 अपॉन टी हाफ। ln 2 जो होता है 0.693, टी हाफ यहाँ पे 14 मिनट्स अपने पास दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पे अपन सॉल्व करेंगे तो 0.0495 मिनट इनवर्स यहाँ पे डिके कांस्टेंट आ जाएगा। इसके बाद एवरेज लाइफ हमारे पास इतनी होती है कि फाइनल कंसंट्रेशन एनटी जो है वो 1/e टाइम्स हो जाए। तो अपने पास जो टी है दैट इज़ 1/λ ln n नोट अपॉन एन टी, यहाँ पर 1/λ ln n नोट 1/e n नोट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/λ ln e, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो टी एवरेज हमारे पास 1/λ के बराबर है, यानी 1 अपॉन लैम्डा को अपन इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं 14/0.693। इसको सॉल्व करेंगे तो 20.2 मिनट्स आ जाएगा।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन इससे करेक्टली मैच कर रहा है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 137। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 100 मिनट्स। द टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टेजेस टू 50% एंड 87.5% डिके विल बी। तो हमारे पास 50% यानी हाफ लाइफ में अपन क्या देखेंगे? 1/λ ln इनिशियल कंसंट्रेशन जो सी टी होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा? सी नोट में से 50% माइनस कर दो, यानी हमारे पास 0.5 सी नोट। तो यहाँ पे 0.5 सी नोट अपन ने कर दिया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/λ ln यहाँ पे 10/5 यानी 2, यानी 1/λ ln 2। ये टी 50% है। इसी तरह से यदि टी 87.5% अपन देखें तो 1/λ ln सी नोट अपन सी टी डैश यहाँ पे देखें तो सी नोट माइनस 0.875 50%। सी नोट निकालेंगे तो 0.125 सी नोट, 0.125 सी नोट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/λ ln 8 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। अपने को टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टेजेस कि 50% से 87.5% डिके हो रहा है, तो कितना टाइम इंटरवल हमारे पास यूज़ होगा? दैट मीन्स डेल्टा टी अपने पास टी 50% माइनस टी 87.5%। ठीक है, तो अपन यहाँ पर गौर से देखें तो ये जो 1/λ ln 2 है इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/λ इंटू 3 ln 2। और ये जो हो जाएगा ये 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ के बराबर है। इसका मतलब टी 87.5% हमारे पास 3 इंटू टी 50% के बराबर है, और 3 टी 50% हमारे पास ऑलरेडी 100 दिया हुआ है, तो ये 300 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 100 माइनस 300 ये हो गया 200 मिनट्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 138। हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीशियम इज 6 आवर। द टोटल रेजिडुअल एक्टिविटी इन ए पेशेंट 30 आवर आफ्टर रिसीविंग एन इंजेक्शन कंटेनिंग टेक्नीश TC99 must be more than 0.01 microcurie. What is the maximum activity that the sample injected can have? इनिशियल एक्टिविटी अपने को यहाँ पर क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन n यदि निकालें तो ये हो जाएगा टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टी हाफ। टोटल टाइम हमारे पास 30 है, टी हाफ 6 है, तो ये 5 हो जाएगा। तो एन टी इजक्वल टू एन नोट 1/2 की पावर n होता है, तो एन नोट 1/2 की पावर 5। अब यहाँ पर हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशंस होगी? एन नोट जो है वो कितना दिया हुआ है? इनिशियल जो अपने को चाहिए, सॉरी अपने को इनिशियल निकालना है एन नोट, तो एन टी 2 टू द पावर 5। एन टी जो है वो मोर देन होना चाहिए 0.01, 0.01 इंटू 2 टू द पावर 5, तो ये 0.32 माइक्रो क्यूरी हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 139। ए प्योर रेडियो केमिकल प्रिपरेशन वाज ऑब्जर्व टू डिसइंटीग्रेट एट द रेट ऑफ 2140 काउंट्स पर मिनट्स एट 12:30 PM टू 3:55 PM। तो पहली बात तो अपन ये देखते हैं, टाइम निकालते हैं। 12:35 PM टू 3:55 PM, ये जो ड्यूरेशन है ये हमारे पास है 3 आवर 20 मिनट। दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 3 आवर 60 मिनट प्लस 20, ये हो गया 200 मिनट। ठीक है, तो अपने पास इनिशियली 12:35 PM पर जो रेट था ए नोट दैट इज़ 2140 काउंट्स पर मिनट, और 3:55 जो कि सेम डे ही अपने पास है, तो यानी 200 मिनट्स के बाद में जो 80 हो जाएगा दैट इज़ 535 काउंट्स पर मिनट। व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ द मटेरियल? तो अपने पास यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ लैम्डा 1/T
ln ए नॉट अपॉन 80, तो 1/T यानी 1/200 ln 2140 अपॉन 535, ये वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 1/200 ln 4 ये हो गया। अब अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना था हाफ लाइफ। तो टी हाफ जो होता है वो होता है ln2/λ, ln2 ये ln4 है, तो इसे 2 ln2 200 इस तरह से कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 100। तो टी हाफ हमारे पास 100 मिनट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ए सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ZXA डिकेज टू, तो यहाँ पर ये Z-2 ना होकर ये Z-4 है, तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर Z-4 ये Y है, A-8, और यहाँ पे 2 अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं। इनिशियली 1 मोल ऑफ ZXA इज केप्ट इन सील्ड कंटेनर, हाउ मच हीलियम गैस विल अकोमुलेट एट 1 atm 273 केल्विन इन 200 डेज। तो पहली बात तो एन की वैल्यू अपन निकालते हैं, तो टोटल टाइम बाय टी हाफ, तो टोटल टाइम 200 डेज है, हाफ लाइफ 100 डेज है 2। तो हमारे पास जो एन टी होगा, एन टी वो एन नॉट 1/2 की पावर एन, तो एन नॉट 1/2 की पावर 2 यानी 1/4 हो जाएगा टी टाइम बाद में। तो टी टाइम बाद में 1/4 हो गया, इसका मतलब दैट मीन्स 3/4 एक्स ऑलरेडी डिसइंटीग्रेट इसलिए 2 × 3/4 मोल्स हीलियम गैस प्रोड्यूस्ड, क्योंकि अपन यदि देखें, यदि इसका 1 मोल डिसइंटीग्रेट होगा तो इसका 2 मोल अपने को प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हीलियम गैस के जो मोल्स हैं वो हमारे पास 2 × 3/4 यानी 3/2 मोल, 0.75 मोल। तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस जो हो जाएगा STP कंडीशन से 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 33.6 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी।